नमस्कार, स्वागत है आपका आशीष कोचिंग के इस एक नए वीडियो में। जैसा कि हम व्याकरण से बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो समास संधि से अब हम थोड़ा सा आगे ही बढ़ेंगे और समास में से भी हम कुछ कुछ पढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम जब प्रकार भी देख लेते हैं और उसकी परिभाषा भी पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद कई बार हमारे इसमें ये भी आता है कि हमें उसके बीच में अंतर भी बताना है। तो खास करके जो आता है ये द्वंद्व और आपका द्विगु, ये खास करके पूछा जाता है। और खास करके एनसीईआरटी की जब आप किताबें पढ़ेंगे तो उसमें ये ज़रूर ही पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, ये सवाल होता है। इसीलिए मैंने ये अंतर आज सोचा कि आपको मैं थोड़ा सा इसमें बताऊंगी और छोटे रूप में बताऊंगी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी कि आप उसे समझा पाएंगे और लिख भी पाएंगे। और थोड़ी सी कोशिश की है कि आज विभक्ति पे हम बात करेंगे। विभक्ति क्या होती है? विभक्त करना मतलब कि अलग करना। हम जानते हैं कि किसी भी चीज को जब बांटने की क्रिया होती है तो वो क्या होती है? विभक्ति होती है। उसे हम बांटते हैं, विभक्त होता है, उसे हम अलग करते हैं ना। तो विभक्त होने की जो क्रिया या भाव है, अगर आप परिभाषा लिखते हैं तो आप उसमें लिखेंगे कि जो विभक्त होने की या अलग होने की क्रिया या भाव होता है वो क्या होता है? आपका विभक्ति है ना। तो ये आपका एक हो गया, थोड़ी सी एक लाइन आपने लिखी उसमें। अब दूसरा आप क्या लिख सकते हैं कि शब्द के आगे जो चिन्ह लगा हुआ होता है ना, उसे हम विभक्ति के रूप में जानते हैं। ठीक है, फिर उससे क्या होता है कि क्रियापद से संबंध का पता चलता है। जब आप इसे देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्रियापद से उसका क्या संबंध है, इसका पता चलता है ना। बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं। देखिए, कारक, सर्वनाम, संज्ञा, कारक भी हमने पढ़े हुए हैं और हम पढ़ेंगे और भी। सर्वनाम, संज्ञा, ये सारी चीजें भी जानेंगे। संज्ञा हम जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं वो आपका सर्वनाम होता है। सर्वनाम शब्द होते हैं, है ना। तो ये भी जानते चलेंगे। और विभक्ति के प्रकार के बारे में थोड़ा सा हम बातें करते हैं, जानते हैं उसको। कारक हम जानते हैं, कर्ता ने कर्म को, मैंने पहले भी इस वीडियो में आपको बताया है, पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके का हम सीखते हैं, याद करते हैं। और अगर हम इस तरीके से याद करते हैं तो वो चीज़ें हमको याद हो जाती है। कई बार हमारे जो टीचर्स होते हैं हमको याद करने के बहुत सरल तरीके बताते हैं और उन तरीकों को हमको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, उनको ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें काम आते हैं ना। तो अब देखिए, इसमें जो कर्ता है, विभक्ति के प्रकार हम पढ़ रहे हैं, तो कर्ता है तो इसमें ये प्रथम पुरुष भी आपका आएगा, मध्यम पुरुष भी आपका आएगा और उत्तम पुरुष भी आएगा। ये भी बहुत जरूरी है, जानना भी बहुत जरूरी है। तो अब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इनमें भी हम बहुत ज्यादा, हमारा जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, हम कई बार भ्रमित होते हैं, भटकते हैं। तो उसमें प्रथम पुरुष क्या होगा? तो इसलिए मैंने लिखा ये मैं होगा, हम, ये जो है ये प्रथम पुरुष में आएंगे। उसके बाद क्या है? तू, तुम, आप, ये क्या है? ये आपके आएंगे मध्यम पुरुष में। ठीक है, उसके बाद उत्तम पुरुष में वे, उस, ये है ना। और फिर उसके बाद भालू, घोड़े, ये ऐसे उदाहरण है, ये है ना, भालू उदाहरण के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कर्ता का, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब उसके बाद हम दूसरे में आते हैं, कर्म में। ठीक है, कर्म में क्या होगा? मुझे, हमें। तो फिर ये जो मध्यम पुरुष है वो क्या बन जाएगा? तुझे, तुम्हें, है ना। और उसके बाद ये क्या बन जाएगा? उत्तम पुरुष आपका, उसे, उनको। और ये इधर चेंजेस होंगे इस तरीके के। ठीक है, बहुत सारा मैंने नहीं लिखा है कि थोड़ा थोड़ा बस हम जाने तो उसे समझ सकेंगे, इसमें भी मैंने बहुत सारी चीजें नहीं लिखी है, बस आपको बताते चल रही हूँ। और हम उसे करते चलेंगे तो हम समझते भी चलते हैं कि अगर हमने एक देखा है, एक पढ़ा है, तो हम दूसरे भी उदाहरण उसी तरीके से कर सकते हैं, दे सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है, उसके बाद है करण। ठीक, मेरे द्वारा, और यहाँ पे आ जाएगा क्या? तेरे द्वारा, यहाँ उसके, उनके द्वारा, यहाँ मेरे द्वारा, हमारे द्वारा भी होगा, तुम्हारे द्वारा भी हो सकता है ना। यहाँ पे फिर उसके बाद ये मैंने लिखा उसके, उनके द्वारा, है ना। ठीक, अब उसके बाद होता है संप्रदान। ठीक, संप्रदान में मेरे लिए,
है, संप्रदान के लिए। हम लोगों ने ये पढ़ा है पहले, और चिन्ह को जब हम याद करते हैं, विभक्ति को जब हम पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं लिए। तो यहाँ मेरे लिए, हमारे लिए, ये हम उपयोग करते हैं यहाँ पे। उसके बाद तेरे लिए, तुम्हारे लिए, ये यूज करते हैं। फिर उसके बाद उनके लिए, है ना, ये जो उत्तम पुरुष में होगा ये। तो हम इसे बनाने की कोशिश जरूर करें। उसके बाद हम लेते हैं अपादान। तो अपादान में क्या होता है, मेरा, हमारा, उसके बाद तेरा, फिर आपका, फिर उसका, उनका, ठीक है, ये सब आएगा। अब उसके बाद हम चलते हैं संबंध में। संबंध में क्या है, मेरी, हमारी, फिर तेरी, फिर तुम्हारी, फिर उनकी, ये सारी चीजें आती है। उनका, उनकी, जो भी हम ले सकते हैं वो आता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये तीनों में यहाँ पे मैंने बस लाइनिंग्स की हैं, बस उदाहरण देने के लिए आपको बताया है। उसके बाद आपका है अधिकरण, ठीक है। अधिकरण में क्या आता है, में, पर, हम ये पढ़ते हैं। तो मुझ में, ठीक है, फिर उसके में क्या है, तुझ में, फिर उसमें, उनमें, मुझ में, हम में, तुझ में, तुम में, ये सारी चीजें। तो हम वैसे बनाते चले और कोशिश करें कि हम इस तरीके के, जब हम एक चीज हम ले लेते हैं ना, तो उसके बाद हम दूसरे को, तीसरे को बनाने की कोशिश खुद से करें। तो हमने ये पढ़ा विभक्ति के प्रकार, जिसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और आपका ये संबंध और अधिकरण, है ना। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से देखें। इसमें जो चिन्ह हम लगाते हैं, जिन चिन्हों का उपयोग करते हैं, आप उनको अच्छे तरीके से समझेंगे, अच्छे तरीके से जानेंगे, तो अच्छे तरीके से प्रकार को भी आप समझा सकेंगे और उदाहरण को भी आप दे सकेंगे। अब देखिए, आते हैं समाज के बारे में पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था, हमने बहुव्रीहि के बारे में भी जाना था, तत्पुरुष के बारे में भी जाना था, द्वंद्व, द्विगु, ये सारी चीजें पढ़ी थी हमने। समास के सारे प्रकार पढ़े थे। अवयवी भाव, ये अवयवी भाव समास है, जिसके बारे में बताना छूट गया था, तो इस अंक में मैंने सोचा कि वो मैं आपको थोड़ा सा पूरा करूं। और ये जो इसमें अंतर है द्वंद्व और द्विगु में, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस है इसकी, तो इसे हम जरूर जानेंगे। तो ये पूर्व पद इसमें प्रधान होता है और वो अवयव हो। पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी कि पहले जो चीज होती है किसी भी उसमें, जैसे यथा, योग्य, तो आपका पूर्व पद, और ये इसे हम ले लेते हैं उत्तम पद के रूप में। तो बाद का जो होता है वो हमारा उत्तम पद होता है, और पूर्व पद ये होता है शुरुआत का, है ना। तो इसे पूर्व पद प्रधान होता है और अवयव होता है, तो वो हमारा अवयवी भाव, इसके नाम से ही हमको समझ में आ जाता है, ठीक है। अब इसको उदाहरण यहाँ पे हाथों हाथ, रातों रात, यहाँ नीचे में भी मैंने कुछ लिखे हैं। बीच में मैंने ये द्वंद्व और द्विगु में अंतर समझाने की जरा सी कोशिश की है कि द्वंद्व जो हमारा समास होता है, द्वंद्व समास है ना, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों ही पदों की प्रधानता होती है, और वो द्वंद्व समास होता है। अब द्विगु क्या है, हाँ, द्वंद्व में एक चीज और है कि दोनों पद तो प्रधान होते ही हैं, योजक के द्वारा हम विग्रह बताते हैं, मतलब उनको अलग करते हैं। योजक चिन्ह जो हम ऐसे लगाते हैं, जैसे मैंने ये उदाहरण में बताया है आपको, माता पिता के बीच में हम जो ये चिन्ह लगाते हैं, ये योजक चिन्ह इसको कहते हैं। रात और दिन, इसके बीच में हम जो ये चिन्ह लगाते हैं वो आपका योजक चिन्ह है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा ये द्विगु समास जो है वो संख्या को बताता है। आप उसके उदाहरण जब भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये संख्या को बताता है। जैसे उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है, नौग्रह हो गया आपका, है ना, चौराहा हो गया, ये मैंने आपको उदाहरण पहले ये बताया था, चौराहा हो गया, 9 पता चल रहा है, संख्या उससे हमको मालूम चल रही है। आपका चौराहा, वो भी संख्या हमको मालूम चल रही है। तो ऐसी चीजें कि जिससे हमको संख्या का पता चलता है, वो हमारा आपका द्विगु समास होता है ना। तो अब इसके बाद अवयवी भाव के जरा से उदाहरण हम और जानते हैं, जैसे यथा योग्य, ठीक है। यथा योग्य मतलब क्या होता है, योग्यता के अनुसार, ठीक, योग्यता के अनुसार, ये आपका हो गया यथा योग्य। अब हो गया आजन्म, ठीक, आजन्म मतलब कि जन्म भर, आजन्म हम सुनते हैं ना, कई जगह हम इस शब्द को सुनते हैं कि आजन्म में तुम्हारा आभारी रहूंगा, है ना। तो कभी आपको ये भी आए कि इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो आप कर सकते हैं कि आजीवन मैं तुम्हारा
आभारी रहूंगा। तो आजीवन मतलब होता है जन्म भर, ठीक है। अब उसके बाद होता है प्रतिदिन। प्रतिदिन तो हम जानते हैं हर दिन, है ना। तो वो हो गया प्रतिदिन, क्या हो गया आपका हर दिन, ठीक है। और आपका आजन्म बताया मैंने, आजीवन बताया मैंने। आजीवन, ये देखिए आजन्म जन्म का अंतर है, एक शब्द का ही सिर्फ अंतर है। जीवन जीवन भर, है ना, जीवन भर। तो आजन्म और आजीवन दो चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन क्या है थोड़ा सा अंतर उसमें है। और उसमें अंतर यही कि जन्म, जन्म क्या होता है, जन्म जन्मांतर हम कहते हैं ना, कई बार हम जन्म जन्मांतर तक कहते हैं, लेकिन जीवन, जीवन मतलब क्या हुआ आपका ये जीवन, आपका ये जीवन जो हम जी रहे हैं वो जीवन। तो इसमें भी अंतर समझने की हमको जरूरत है। तो इस तरीके से मैंने कुछ उदाहरण दिए आपको, और उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे। और जैसा कि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, व्यूज़ आते हैं, और आप उसे लाइक भी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियो। तो इसी तरीके से आप लाइक भी करते रहिए, और कमेंट्स भी करते रहिए, और सब्सक्राइब भी करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।